सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दिल चाहता है, दिल क्या चाहता है? दिल बहुत कुछ चाहता है। तो क्या क्या चाहता है दिल? नील गगन में उड़ने को मैं, नील गगन में उड़ने को मैं पंख पखेरु बन जाऊं। नील गगन में उड़ने को मैं पंख पखेरु बन जाऊं। सागर की ऊंची लहरों में तैरूं, तराना बन जाऊं। सागर की ऊंची लहरों में तैरूं, तराना बन जाऊं। पायल बन थिरकूं, बहती किरणें बन जाऊं। पायल बन थिरकूं, बहती किरणें बन जाऊं। हवा का झोंका बन सांसों की सरगम बन जाऊं। हवा का झोंका बन सांसों की सरगम बन जाऊं। हाथों में ले हाथ राही का सहारा बन जाऊं। हाथों में ले हाथ राही का सहारा बन जाऊं। नदिया की धारा बन प्यासे का जीवन बन जाऊं। नदिया की धारा बन प्यासे का जीवन बन जाऊं। चंदा ना सही, चंदा ना सही पर आँखों का तारा बन जाऊं। चंदा ना सही पर आँखों का तारा बन जाऊं। दिल चाहे मैं हर दिल की धड़कन बन जाऊं। दिल चाहे मैं हर दिल की धड़कन बन जाऊं। आँखों से नमी चुरा लूं सबकी। आँखों से नमी चुरा लूं सबकी, खुशियों का फसाना बन जाऊं। आँखों से नमी चुरा लूं सबकी, खुशियों का फसाना बन जाऊं। चाहे जिसको नन्हा दिल मैं उसकी चाहत बन जाऊं। चाहे जिसको नन्हा दिल मैं उसकी चाहत बन जाऊं। तो दिल तो बहुत कुछ चाहता है और बहुत अच्छा भी चाहता है, लेकिन जो दिल चाहता है क्या होता है वो, क्या हम कर पाते हैं वो, क्या हम चाह पाते हैं, हासिल कर पाते हैं और क्यों नहीं कर पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कल कि जब साधना की राह पे हम चल रहे हैं, जब हम बात करें निश्चय नय और व्यवहार नय को जीवन में ढालने की, तो बात आती है साधने की। साधने से बनता है साधना। साधना किसको है? अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी सोचों को, अपनी इच्छाओं का परिष्कार करना है और इच्छाओं के अनुसार अपने कर्म का परिष्कार करना है। और कर्म जिन हाथों से करते हैं हम, जिन विचारों को लेकर करते हैं, वो सारे कर्म हैं। जो हम सोचते हैं वो भी कर्म है। सिर्फ हाथों से किया जाने वाला कर्म वास्तव में उसको क्रिया कह सकते हैं, लेकिन जिसमें विचार सम्मिलित हो जाते हैं और विचार पूर्वक जो हम अपने शरीर से जो कार्य करते हैं वो कर्म बन जाता है। और अगर हम माने अध्यात्म की, तो अध्यात्म की दृष्टि से तो जो हम सोचते हैं ना, वो भी कर्म बंध का कारण होते हैं। उससे भी कर्म बंधते हैं, मतलब वो भी कर्म कहा जाता है। तो पहला कर्म और सबसे सूक्ष्म कर्म तो हमारी सोच है। तो सोच तो बहुत अच्छी है, हम बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन उसके अनुरूप जब क्रिया नहीं होती है ना, तो जैसे हम कामायनी पढ़ रहे थे कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। कब इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। तो ये जो एक दूसरे से जो मिलना है ना, वो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अपने शरीर को नहीं जानते हैं, हम अपनी आत्मा और बुद्धि को नहीं पहचानते हैं, शरीर की शक्तियों को नहीं पहचानते हैं। और इसलिए सोच तो हम बहुत ऊंची रख लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रख लेते हैं, इच्छाएं तो बड़ी हो जाती हैं, लेकिन कर्म उसके अनुरूप नहीं कर पाते हैं। और जब कर्म नहीं होता है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किस चीज़ का? हम अपनी शक्तियों का ज्ञान। तो इन शक्तियों को पहचानने में जब हम साधना की बात करते हैं ना और कुछ साधने की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आता है वो शरीर आता है। और मैंने पहले भी कहा कि इस शरीर को जो है ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सुंदर कहा है, परमात्मा का मंदिर भी कहा है, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि ये नरक का द्वार भी है। ये दृष्टिकोण की बात है, आप कैसे चीज़ों को लेते हैं उसकी बात है। आप चाहते हैं तो ये मंदिर भी बन सकता है, और आप चाहते हैं तो ये नरक का द्वार भी। लेकिन इस चाहने के साथ साथ पहले पहचानना ज़रूरी है।
हमारे शरीर में कितनी सारी शक्तियां हैं, और इसके छोटे छोटे से प्रयोग ना अगर हम करते हैं ना तो बड़ा आनंद भी आता है। मैंने बहुत सारे प्रयोग किए इस शरीर की शक्तियों को जानने के लिए, और मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई कि कितनी शक्तियां हैं इस शरीर में। और तब मुझे वो बातें अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं साइंस की, कि हम लोग अपना 0.1% अपनी शक्तियों का, चाहे वो बुद्धि की शक्ति हो या तन की शक्ति हो, उसका प्रयोग 0.1% भी नहीं करते हैं। और इसलिए मैंने कल कहा था कि हम अपने शरीर को नहीं जानते हैं, क्योंकि जो हम जानते हैं वो बहुत ऊपर का है, बहुत बहुत ऊपर का। जैसे कि अरनी की लकड़ी में बोलते हैं आग होती है, लेकिन वो आग दिखती नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं होता। तिल के अंदर तेल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में तेल होता है, जैसे बादाम का तेल निकलता है, मूंगफली का तेल निकलता है। तो क्या हमें वहाँ उसमें तेल दिखता है? बिल्कुल भी नहीं दिखता है, लेकिन तेल होता है, उसे पहचानने की ज़रूरत है। वैसे ही ये जो शरीर है ना, इसमें इतनी अनंत शक्तियाँ हैं, इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि आप पल में रोते हैं और पल में हंस देते हैं। ये शरीर की शक्ति ही तो है, लेकिन हमें वो शक्तियों को पहचानने की बात है। कि हम देखते हैं ना, जब बचपन में ना हम लोग देखने जाते थे सर्कस। आजकल तो सर्कस पता नहीं लोगों को पता भी होता है कि नहीं, तो बहुत जाते थे सर्कस देखने, बड़ा आनंद आता था। तो सर्कस में देखते थे कि जो एकदम पतली पतली लड़कियां होती हैं और एकदम से पतली पतली रस्सियां होती हैं, या लकड़ी का एक लंबा डंडा होता है, और उसके ऊपर वो खड़े होकर नृत्य करती हैं और इतनी ऊंचाई से नीचे कूद जाती हैं और कुछ नहीं होता है। तो इतने सारे करतब देखते थे तो ऐसे लगता था दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि अरे ये कैसे संभव है। लेकिन आज वो समझ में आता है कि ये साधने से संभव है, साधना करने से संभव है। ये शक्तियां हमारे शरीर में है, लेकिन उस शक्तियों का प्रगटीकरण नहीं है। क्यों नहीं है प्रगटीकरण? 3 मुख्य बातें हो जाती है। पहले तो हमारे शरीर की जो शक्तियां हैं उसको हम जानते नहीं हैं, तो पहला जो कदम होना चाहिए उन शक्तियों को जानना। और दूसरा कदम होता है हम जानते भी हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते, उसका उपयोग कैसे करें ये नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग शक्तियों को जानते तो हैं, हाँ शरीर में बहुत सारी शक्तियां तो हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना जानते हैं। और प्रयोग करना जान जाएं तो ये नहीं जानते कि सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है। उपयोग करना जान भी जाते हैं तो ये 3 अलग अलग स्टेज बनते हैं कि पहले तो अपनी शक्तियों को हम पहचानें, फिर उसका प्रयोग करने की विधि भी जानें, और प्रयोग में उपयोग जब कर रहे हैं तो वो दुरुपयोग है या सदुपयोग हो वो भी जानें। एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी मुझे याद आ गई। छोटा सा एक प्रसंग है कि 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था जो आत्मा का साधक था, आत्मा को साधना चाहता था, और एक दूसरा व्यक्ति था जो वो भी साधक था, वो भी साधता था, लेकिन वो किस चीज़ की तपस्या कर रहा था? वो पानी पर चलने की तपस्या कर रहा था। और 12 वर्षों तक उसने साधने की कोशिश की पानी पर चलने की, और अंत में वो सफल हो गया। वो पानी पर चलना शुरू कर दिया। अब सारी की सारी दुनिया जो है ना दांतों तले उंगली दिवाती है कि ये इतना बड़ा साधक है कि ये पानी पर चल सकता है, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग तालियां बजाते हैं। और दोनों साधक चूंकि दोस्त थे, तो जब लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई तो इस साधक का मन किया कि मैं भी जो मेरा जो मित्र है, जो आत्मा की साधना कर रहा है, जो आत्मा को जानने की प्रयास कर रहा है, उसे बताऊं कि वो क्या कर रहा है। देखो मैंने तो इतना कमाल किया है कि पूरी दुनिया मेरी वाहवाही कर रही है। तो वो उसे बोलता है कि हे मित्र, तुम भी आकर देखो, मैंने साध लिया है और कितना सुंदर मैं पानी पर चलता हूँ। क्योंकि वो चाहता था कि वो भी आकर तालियां बजाए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। तो उसका मित्र वहाँ आता है और वो पानी पर चलता है। ये मुस्कुरा के रह जाता है, तालियां भी नहीं बजाता, तारीफ भी नहीं करता। तो इसे बड़ा आश्चर्य होता है। कहता है कि हे मित्र, तुम्हें कुछ ताज्जुब नहीं हुआ? तुम्हें मज़ा नहीं आया? तुम्हें आश्चर्य नहीं लगा कि हम पानी पर कैसे चल सकते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। हमारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, इस शरीर की इतनी शक्तियां हैं, लेकिन ये जो तुम पानी पर चल रहे हो ना, ये काम तो तुम 2 पैसा खर्च करके किसी नाविक को दे देते, वो तुम्हें पानी पर चलाकर उस पार पहुंचा देता।
इसके लिए तुमने अपने 12 वर्ष जीवन के गंवा दिए, इतनी छोटी सी बात के लिए। इतनी छोटी सी बात तुमने साधी, जो पानी पर चलना तो नाव के सहारे एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर भी तुम जा सकते थे। इसके लिए जीवन के 12 वर्ष गंवाने की आवश्यकता नहीं थी। तो बात यहीं पर आती है दुरुपयोग और सदुपयोग की। आपने 12 वर्ष तपस्या तो की, लेकिन क्या पाया? वो जो आप यूं ही पा सकते थे, जो चंद पैसों से पा सकते थे, चंद बुद्धि का इस्तेमाल करके पा सकते थे, वो कोई चमत्कार नहीं हुआ। और चमत्कार है भी तो उसको साधने से जीवन में क्या प्राप्त हुआ सिवाय लोगों की तालियों के? तो अपनी शक्ति किस में लगानी है? ऐसा प्राप्त करना है जो पैसों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, जो इस संसार में अब जो असुलभ आसानी से सुलभ नहीं होता, जो पाने के बाद और पाने की इच्छा नहीं रह जाए। पानी पर चल रहा था तो तालियों की इच्छा रह गई थी, लोग उसकी प्रशंसा करें इस चाहत में। तो सबसे पहली बात तो परिष्कार होती है इच्छाओं का। हम जो इच्छा करते हैं ना वो हम बन जाते हैं। जैसी इच्छा करते हैं तो पहले अपनी भावनाओं का परिष्कार करने की बात होती है, इच्छा की जो बात होती है। तो इस परिष्कार के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अपनी शक्तियों को पहचानें। हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है। जब हम इसको जान लेते हैं तो दूसरा कदम ये होता है कि हम ये जानें कि इनका उपयोग किस तरह किया जाता है। वहाँ ज्ञान की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है। और फिर उपयोग में विवेक बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम अपने शरीर की शक्तियों को नहीं पहचानते हैं। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए और हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चा चलना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, खाना सीखता है। लेकिन क्या इतनी ही शक्तियाँ हैं हमारे शरीर की? चलना, बोलना, खाना, सुनना, सोना, जागना, ये तो हर प्राणी कर लेता है। लेकिन मनुष्य उससे बहुत अलग है। मनुष्य के पास असीमित शक्ति है और उसी शक्ति के कारण तो वो शेर को और हाथी को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। और वो शक्ति उसकी बुद्धि की भी है, विवेक की भी है। और वो शक्तियाँ जागृत होने का जो मार्ग है ना, जो हमारी आत्मा की शक्ति है, जो हमारी बुद्धि की शक्ति है, वो जागृत होने का मार्ग ये शरीर है। जब हम इस दृष्टि से सोचते हैं तो यह शरीर वास्तव में मंदिर बन जाता है, बहुत सुंदर मंदिर, परमात्मा का वो मंदिर जिसमें असीमित शक्तियां हैं। अगर परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा वास कर रहे हैं, तो असीमित तो अपने आप हो गया, अनंत तो अपने आप हो गया। और उस अनंत शक्तियों को पहचानना है, पहचान कर उनको साधना है। और साधना साधन से बना है, साधने की कोशिश करनी है और साधने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। और जब हम कर्म करते हैं तो जो हमारी इच्छा है उसके अनुरूप हमें फल अपने आप मिल जाता है। तो ये एक क्रम बनता है अपनी शक्तियों को पहचानने का। हम भोजन करते हैं, हम भोजन की शक्ति से परिचित हैं कि भोजन हमारे अंदर जाता है और वो जाकर के हमारे अंदर मिलजुल करके उससे वो कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। हमारे शरीर को चलायमान करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। और जो उसमें फालतू चीज़ें होती हैं, जो बेकार सी चीज़ें होती हैं, उन्हें शरीर बाहर निकाल देता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जितनी भी क्रियाएं हैं ना, ये शरीर की एक एक क्रिया पर अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हम अपने आप सीख जाएंगे कि प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है। हम भोजन तो कुछ भी कर सकते हैं, हम पिज़्ज़ा बर्गर भी खा सकते हैं, फल फूल भी खा सकते हैं, दूध भी खा सकते हैं और इंसान और मांस भी खा सकते हैं। लेकिन जो हम खाते हैं उसको शरीर किस तरह से लेता है, ये समझिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रक्रिया अगर हम समझ लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम साधने के रास्ते पर अपने आप बढ़ सकते हैं। साधना अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम ग्रहण कर लेते हैं इस मुख के द्वारा, शरीर सारा अपने अंदर नहीं लेता है। वो सिर्फ उतना ही लेता है और उन्हीं चीज़ों को लेता है जिसे उसकी ज़रूरत है।
बाकी चीज़ों को वो आप किसी भी द्वार से वो बाहर निकाल देता है, चाहे वो उल्टी के द्वारा आ जाए, चाहे वो आपके पेट खराब हो जाए, कुछ आपने गलत खा लिया हो तो, या पसीने के द्वारा निकालना, मतलब वो किसी न किसी तरह से अपने अंदर नहीं रखता है। और इस प्रक्रिया को ही, ये प्रक्रिया जो है ना, मेरी दृष्टि में यही साधने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें आँख, नाक, कान और मुंह सब दिए हैं, और इनसे हम जो ग्रहण करते हैं, हम सब चीज़ ग्रहण कर लेते हैं और इसीलिए बहुत दुखी भी हो जाते हैं। और इसको मैं अक्सर अनुभव करती हूँ, जब किसी गलत बात को ग्रहण कर लेती हूँ, उसकी प्रतिक्रिया कर देती हूँ, और तब मुझे समझ में आता है कि मुझे उसे छोड़ना था और मैं छोड़ी नहीं। वो छोड़ने की वस्तु थी और मैंने उसको पकड़ लिया। ये मेरे साथ अक्सर होता है, क्योंकि मैं उस साधना की प्रक्रिया में हूँ। तो समझ आ जाती है, बात तुरंत समझ आ जाती है। पहले दिन लग जाते थे समझने में, महीनों लग जाते थे। आज प्रक्रिया की वो सीढ़ी है कि उसी समय थोड़ी देर में ही वो बात समझ आ जाती है और फिर अफसोस होता है। तो ये जो साधने की जो सीढ़ी है ना, ये बड़ी लंबी चलती है। 12 वर्ष चलती है कि 12 जीवन चलती है पता नहीं, या 12 पल में भी हो जाए, ऐसी भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो आज बस इतना जानना था कि ये शरीर की जो प्रक्रिया है, जो सीढ़ी है, अलग अलग अपनी शक्तियों को पहचानने की बात, इसके लिए हम थोड़ा सोचें कि हमारे शरीर में क्या क्या शक्ति है, हम क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था, बस ये भी एक साधने की प्रक्रिया है कि मैं 35 मिनट, 40 मिनट से 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, और आज मैंने एकदम सोच लिया था कि 20 मिनट पे पक्का बंद करूँगी, और 20 मिनट हो गए। तो आज बस इतना ही। कल हम इस और आगे बढ़ेंगे ये जानने के लिए कि कैसे मैं साधूँ इस शरीर को, और साधने के लिए पहले जानना भी तो ज़रूरी है ना। तो कैसे जाने हम इनकी शक्तियों को। शक्तियों के कितने सारे केंद्र हैं जिनके बारे में साहित्य में लिखा है, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि साहित्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कल की बातें हमें आज याद नहीं रहती हैं। तो हम उन बातों को कैसे समेटेंगे जो बहुत पहले हुई हो, जो किसी ने अनुभव किया हो, जो किसी ने जाना हो, वो सब साहित्य में सिमट जाता है, और हमें वो चीज़ें इंस्टेंट मिल जाती हैं, तैयार मिल जाती हैं राह पर चलने के लिए, जिसके सहारे हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और खुद को भी जान सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, बहुत आनंददायी हो। पकड़ना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल। उसकी ओर बढ़े हमारे कदम। धन्यवाद।